ईएसएल स्टील विश्व पर्यावरण दिवस पर मनाएगा एक सप्ताह तक हरित पहल का उत्सव। वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर एक सप्ताह तक चलने वाले विशेष आयोजनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम का संदेश दिया। इस अभियान का उद्देश्य था प्लास्टिक प्रदूषण को हराना और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ना। इस जागरूकता सप्ताह के दौरान 400 से अधिक कर्मचारियों और व्यावसायिक भागीदारों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। इनमें शामिल थी जागरूकता सत्र, ऑफलाइन क्विज, पिक्शनरी गेम्स और इकोबिट्स श्रृंखला, जिसमें रोजाना छोटे छोटे हरित उपायों की जानकारी दी गई। सामुदायिक स्तर पर ईएसएल द्वारा समर्थित तीरंदाजी स्कूलों में 50 से अधिक बच्चों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और टिकाऊ विकल्पों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही वेस्ट एनवायरनमेंट इनिशिएटिव अवार्ड्स के तहत विभागीय और व्यक्तिगत श्रेणियों में पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। 20 से अधिक पोस्टर प्रविष्टियों ने संदेश को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। हफ्ते भर के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा वृक्षारोपण अभियान, जिसमें संयंत्र और सीएसआर साइटों पर 550 से अधिक पौधे लगाए गए। साथ ही ईएसएल ने प्लास्टिक मुक्त कैंटीन की शुरुआत की और सभी कर्मचारियों को जूट बैग प्रदान किए। समापन समारोह के अवसर पर ईएसएल स्टील के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें रवीश शर्मा, डिप्टी सीईओ एवं पूर्णकालिक निदेशक, अमल घोष, निदेशक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, श्यामली मिन्स, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी और जागेश्वर प्रसाद वर्मा, उप निदेशक स्टील शामिल थे। इन सभी ने कर्मचारियों के योगदान की सराहना की और हरित पहलों को संस्थागत संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। इस अवसर पर श्री तपेश चंद्र नास्कर, निदेशक सेंट्रल इंजीनियरिंग एवं HSES ईएसएल स्टील लिमिटेड, ने कहा कि ईएसएल में स्थिरता केवल एक दिन की पहल नहीं बल्कि हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है। इस सप्ताह भर के मुहिम ने यह सिद्ध किया है कि जब सभी मिलकर प्रयास करें तो बड़ा बदलाव संभव है। ईएसएल स्टील पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ एक हरित, स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की दिशा में लगातार अग्रसर है। आई थिंक कंटिन्यू रहेगा। 2018 में भी भारत को मौका मिला था कि जो थीम होती है वो डिसाइड करने के लिए, तो उस समय भी प्लास्टिक के ऊपर ही भारत ने दिया था प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक पोल्यूशन का जो थीम इस साल है, शायद किसी और देश ने भी दिया है, बट हमारा जब नंबर आया था तब भी हमने प्लास्टिक की बात की थी और पूरे देश में एक लहर की तरह ये एक चालू हुआ था। 7 साल हो गए, बट जो लहर है वो ठंडी हो गई। और जो स्टॉकहोम की कॉन्फ्रेंस थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। जो लीडरशिप है, दुनिया की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना कि आप किस लिए हैं, आपको क्या करना है पर्यावरण के प्रति। और भी बहुत सारे नियम, कानून, रूल, पॉलिसीज को लाना और उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए कि देखिए कहाँ यूरोप में कहीं बैठ के किसी ने सारे देशों को बुलाया और इस चीज पे बात की। पर्यावरण एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम पर्यावरण के प्रति क्या क्या कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 5 एलिमेंट होते हैं नेचर के। क्या होते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये हम लोगों ने मतलब अभी अभी नहीं सीखा है। ये हमारे जो पूर्वज हैं, उनके पूर्वज हैं, उनके पूर्वज हैं। करोड़ों सालों से आप किसी भी देश में चले जाएं, कहा जाता है मिस्र के बारे में, इजिप्ट के बारे में, वहां के जो है देवी देवता है, जो हम बोलते हैं ना कि उनको किसकी पूजा करते थे वो लोग, वो इन्हीं की पूजा करते थे। तो जो 5 एलिमेंट हैं वो पांचों एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने लैंप लाइटनिंग की थी और आज मैं सुबह सुबह इस सब्जेक्ट पे पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि ये लैंप लाइटनिंग जो हम कर रहे हैं ये कौन से तत्व से संबंधित है। तो ये अग्नि है और फायर, और इसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से
हमारी धरती माँ से निकाला गया, कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो रहा है, राइट। इसी तरह जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, किसी न किसी माध्यम से जो नेचर का हिस्सा है उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचता है। हम माइनिंग करते हैं, उसको खोखला करते हैं, एलिमेंट्स को निकालते हैं, फिर अगर उसका प्रॉपर टेक केयर नहीं करते, केवल माइनिंग करके भूल जाते हैं, तो भी गलत है। हम किसी न किसी तरह से इंडस्ट्री चलाते हैं, एमिशन होता है, एयर पॉल्यूट होती है, पानी पॉल्यूट होता है, जमीन पॉल्यूट होती है। ये सब कुछ सारे विषय जिससे भी मैं अभी बात कर रहा हूं, सबको पता है। विषय ये है कि इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ी कंपनी की है, बिल्कुल। जब किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी मैसेज मैं देना चाहता हूं अपनी लीडरशिप की तरफ से कि जो पीछे वाला सड़क है जिसको लेके लोग परेशान होते हैं, और आई थिंक सुमित मुझे दिखाई दे रहा है, उसको बेचारों को गांव वालों से लड़ना पड़ता है कि मुझे ये सड़क को बनाने दो। यहाँ 2-2 फीट के गहरे गड्ढे हैं, इस सड़क को मुझे बनाने दो। मैं चाहता हूं कि यहाँ से कोई आने जाने वाले को कोई दुर्घटना ना हो किसी के साथ। ये हमारा जो आसपास का वातावरण है, इसकी सुधार करना, और सुधार करने के लिए इतने लोग काफी हैं। आप सब लोग जहां भी रहते हैं, जहां भी काम करते हैं, जो भी मैसेज देना चाहें आसपास के गांव में, आसपास के स्टेक होल्डर्स में, बिल्कुल मैसेज दीजिए कि कंपनी बिल्कुल प्रतिबद्ध है सुधार करने के लिए, लेकिन सहयोग आपको भी देना होगा, हाथ आपको भी आगे बढ़ाना होगा। और ये बहुत स्ट्रांगली मैं बोल रहा हूं कि जो पीछे वाली सड़क है बहुत ही जल्दी आपको बनती हुई दिखाई देगी। टेंडर हमने फ्लोट कर दिए हैं और उसका ऑर्डर होने वाला है। आप लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि समझ इस चीज की हम सबको होनी चाहिए कि अगर ये है तो क्यों है। अगर सड़क अच्छी होगी तो उसको बार बार मरम्मत करना होगा। आसपास के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो आसपास वहां रहते हैं, सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, तकलीफ तो होती है। आज अगर यहाँ जितने लोग बसते थे उनमें से किसी एक को वहां पे घर में रहने के लिए बोल दिया जाए तो शायद नहीं रह पाए। तो आई थिंक इस तरह की कोई भी समस्या है तो हम मिलजुल के उसको सुलझा सकते हैं। मुझे पता है, हो सकता है ये घोषणा करने के बाद तैयारी चालू हो जाएगी, अभी सड़क बनने वाली है, इसको रोकना है। तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति उस दिन सड़क पे आ जाए। अगर कोई सड़क बनने से रोकेगा तो हम लोग सब खड़े होकर वहां पे उनका जवाब देंगे। ये बहुत जरूरी है। प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में I was just wondering what should I say if given a chance, if I have to talk. I can just share my experience कि अगर आप कहीं भी जाते हो, at least on holidays, any city or any especially tourist places, आप stark difference देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। A place which is well maintained versus a place which is a dumping yard. So, and I still remember one of the cities which I had visited, and that particular city, and I can say that it was, I visited Shillong a couple of months back, and then there was one particular area where they had clearly said no plastic zone, and you could feel the difference जब उस वहाँ पे रोड पे आप चल रहे हो या उसका पूरा ecosystem, it was actually so clean, nice, beautiful. Now I'm pretty sure वो सिटी को बहुत टाइम लगा होगा उस लेवल में पहुंचने के लिए, and I could still also see वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट्स आ रहे थे, and there were tourists who, being what we are, it's more of a habit. And I remember seeing a bus which was going, and then one particular tourist whose bus से cold drink पी के फेंक देता है, and the local who was sitting there, they were so angry because जो local people उस शहर को no plastic zone की तरह they have brought it to a standard,
and then there are outsiders coming over and really making that place bad. So with that, I would want to say is lot of it rests on us. जहां हम काम करते हैं, जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है कि उस जगह को, कार्यस्थल हो या घर हो, कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं. So that's one thing which I want to. I was just wondering what should I say if given a chance, if I have to talk. I can just share my experience कि अगर आप कहीं भी जाते हो, at least on holidays, any city or any especially tourist places, आप stark difference देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. A place which is well maintained versus a place which is a dumping yard. So, and I still remember one of the cities which I had visited, and that particular city, and I can say that it was, I visited Shillong a couple of months back, and then there was one particular area where they had clearly said no plastic zone. And you could feel the difference जब उस वहाँ पे रोड पे आप चल रहे हो या उसका पूरा इकोसिस्टम. It was actually so clean, nice, beautiful. Now I'm pretty sure वो सिटी को बहुत टाइम लगा होगा उस लेवल में पहुंचने के लिए. And I could still also see वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे थे. And there were tourists who, being what we are, it's more of a habit. And I remember seeing a bus which was going, and then one particular tourist whose bus से cold drink पी के फेंक देता है. And the local who was sitting there, they were so angry because जो local people उस शहर को no plastic zone की तरह they have brought it to a standard, and then there are outsiders coming over and really making that place bad. So with that, I would want to say is lot of it rests on us. जहां हम काम करते हैं, जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है कि उस जगह को, कार्यस्थल हो या घर हो, कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं. So that's one thing which I. इस चीजों से जूझ रहे हैं. हम अपना दिनचर्या में ये चीजों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हम पर्यावरण को एज ए सोसाइटी लेके नहीं चले तो आज देखिए नदी तालाब सूख रहे हैं, रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, हर एक साल गर्मी बढ़ रही है. राजस्थान, दिल्ली में टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर जा रही है. अभी आप देख रहे होंगे लास्ट 2 वीक टीवी में आप लोग सुन रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सब जगह में बाढ़ आया हुआ है. आसाम, इम्फाल, मणिपुर, गैंगटॉक, सिक्किम. गर्मी के मौसम में मई महीना में बाढ़ है. तो एक जैसे हम दिल्ली में रहते तो दिल्ली के बारे में आपको बोल सकता हूँ. दिवाली के समय में हमारा फ्लैट से सामने वाला जो फ्लैट है वो आपको दिखेगी नहीं. आज दिल्ली में हर 2 आदमी में हर दूसरे आदमी को अस्थमा है. औसतन प्रति आदमी या कुछ नहीं तो 5 से 10 साल उसकी लाइफ कम होते जा रही है.